अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 285 से लेकर 286 तक करते हैं। तर्जमा। रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो उसकी तरफ अल्लाह ताला की जानब से उतरी और मोमिन भी ईमान लाए, ये सब अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए। उसके रसूलों में से किसी में भी हम तफरीक नहीं करते। उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और अताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं, ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। जो नेकी वो करे वो उसके लिए और जो बुराई वो करे उस पर है। ए हमारे रब, अगर हम भूल गए हों या हता की हो तो हमें ना पकड़ना। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला था। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ ना डाल जिसकी हमें ताकत ना हो, और हमसे दरगुजर फरमा और हमें बख्श दे और हम पर रहम कर। तू ही हमारा मालिक है, हमें काफरों की कौम पर गलबा अता फरमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है, मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, द पॉइंट दैट लाइज एग्जैक्टली हाफ बिटवीन टू पॉइंट्स। ये ऐसा पॉइंट्स जो दो पॉइंट्स को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, वो आपके पास मिड पॉइंट होता है। जनरल फार्मूला हमारे पास होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। सपोज कर लें कि a और b दो पॉइंट्स हैं, तो ये जो m होगा ये आपके पास मिड पॉइंट है बिटवीन a एंड b। इसमें सिंपली आपके पास अगर हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड देन अगर हम y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये सिंपल कंसेप्ट है मिड पॉइंट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। नंबर 2, इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। PQ आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, ये P है और ये Q है, और P के पॉइंट्स को उसने कहा है कि वो आपके पास x1 और y1 है, और Q के जो पॉइंट्स हैं वो आपके पास x2 और y2 हैं। आपने मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट को हम m से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके जो पॉइंट होते हैं वो आपके पास होता है x, y। तो जैसे इसने पहला पॉइंट हमें गिवन दिया हुआ है, तो अगर मैं पहले पॉइंट्स को लेबल करूं तो आपके पास है P10, 20, और यह आ जाएगा Q -12 और -8। तो क्योंकि हमने इसमें m को फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हम यूँ मेंशन कर देते हैं कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PQ। मिड पॉइंट का फार्मूला m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास मेंशन है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सिंपल ये वैल्यूज उठा के इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। x1 आपके पास आ जाएगा 10 और x2 आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 2। फिर आपके पास आ जाएगा y1 20 -8 डिवाइडेड बाई 2। 12 में से 10 निकालेंगे आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2। 20 में से 8 निकालेंगे आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास आ गया -1 और ये आपके पास आ गया 6। तो आपके पास जो फाइनल मिड पॉइंट है x, y, वो आपके पास आ जाएगा -1, 6। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट बी की जानिब। बी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, जस्ट वैल्यूज चेंज हैं।
ये आ जाएगा a कामा माइनस बी और q आपके पास आ गया है माइनस a कामा बी। सिंपल आपने फार्मूला लिखना है और उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो m आपके पास था x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। x1 यहाँ पे a है और x2 आपके पास माइनस a है, तो ये आ जाएगा a माइनस a डिवाइडेड बाई 2। y1 आपके पास आ गया माइनस b और y2 आपके पास प्लस b है, माइनस b प्लस b डिवाइडेड बाई 2। तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाई 2, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा x कामा y वो आपके पास आ जाएगा 0 कामा 0। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पर सी पहला पॉइंट है आपके पास 1/2 माइनस 1/4 और q आपके पास आ गया 3/5 4/7 है। तो सबसे पहले अगर हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगा लें तो आपके पास आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यू पुट करते हैं। x1 की जगह आपके पास है 1/2, x2 आपके पास आ जाएगा 3/5 डिवाइडेड बाई 2, y1 आपके पास आ जाएगा माइनस 1/4 प्लस 4/7 डिवाइडेड बाई 2। बस अब हम इनको सिंपल करेंगे। हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। इस 1/2 को मैं दोनों से कॉमन लेके बाहर लिख लेता हूँ। पहले अगर इसको हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 और 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे भी एलसीएम ने 7 4 ज़ार 28, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें -7 प्लस 4 4 ज़ार 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा 5 प्लस 6 11/10 और ये आपके पास आ जाएगा 16 में से 7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9/28। आपके पास आ जाएगा 1/2 को अगर मैं दोनों के बाद मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 9/28 मल्टीप्लाई बाई 2। तो आपके पास जो फाइनल पॉइंट्स है वो आ जाएगा x कामा y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 11/20 और ये आ जाएगा 9/28 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 56। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, ज़िंदगी में कम अज़ कम ये 3 एहसान तो लाजमी करें। अगर किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो उससे नुकसान भी मत दें। अगर किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उससे गम भी ना दें, और अगर किसी की तारीफ़ नहीं कर सकते तो उससे बुरा भला भी मत कहें। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।